हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। सबसे पहले वेलकम टू आवर चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू गोल्डन फिल्म्स। और आज हम लेके आए आँख क्यों लगाई। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अपन अपने गैस स्टोव या चूल्हे के अंदर फ्लेम रिलेटेड इशू कैसे ठीक करें। फ्लेम रिलेटेड क्या कर सकते हैं, कितने उपाय होते हैं। तो देखिए 3 बर्नर का स्टोव है अपने पास। ये 3 बर्नर के स्टोव के अंदर देखिए फ्लेम ये कम है। ये फुल जंबो बर्नर है, इसकी फ्लेम एकदम कम आ रही है। ये फुल जंबो बर्नर, एक 3 बर्नर के स्टोव में एक स्मॉल मीडियम जंबो रहता है, उसके अंदर ये सबसे बड़ा बर्नर है जंबो वाला। तो इसकी फ्लेम एकदम कम आ रही है। तो इसे हम कैसे इसकी फ्लेम अपन बढ़ा सकते हैं, कितने तरीके हैं, उसके ऊपर अपन आज इसके वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन स्टोव को पलटा लेते हैं। स्टोव पलटाने के बाद इसके अंदर जो मिक्सिंग लगी रहती है, मिक्सिंग के वहाँ पे एक नट लगा रहता है, जो मैंने पहले ही खोल रखा था आपको दिखाने के लिए। बाकी अभी वापस लगा के मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो नट रहता है ये इसके अंदर ऐसे अटैच रहता है। और मेन सबसे बड़ा जो कारण रहता है फ्लेम का, वो जो अपन करेंगे जेड लॉन्ग, सिर्फ उसी का रहता है। बाकी किसी चीज़ का फ्लेम का इशू नहीं आता है। एक चीज़ और है, वो बाद में अपन बात करेंगे उसके लिए। सबसे पहले ये नट रहता है, ये नट को आप हल्का सा खोलिएगा और इसको हल्का सा ऊपर उठाइएगा। एकदम पूरा ऊपर उठाने में वो टूटने का डर रहता है। तो हल्का सा ऊपर उठाएंगे तो आप ये सिचुएशन में आ जाएंगे। अगर आपके पास पाना हो तो आप पानी से कर सकते हैं, पानी से खोल सकते हैं। अगर पाना नहीं है तो आप इसके अंदर दो अपने कोई सी भी संडासी ले लीजिए, या कोई सा भी पाना है आपके पास ले लीजिए, और एक साइड इधर पकड़ के एक साइड इसको आप खोल दीजिए। इसको एकदम एंटी क्लॉकवाइज खोलना है। अगर ये उससे भी नहीं खुल रहा हो तो मेरा फेवरेट और सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अपन इसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लें। गर्म करने से क्या होता है, अंदर अगर इसके अंदर डस्ट चिपकी हुई हो या कोई सॉल्यूशन लगा हुआ हो या कुछ भी लगा हुआ हो, तो अपन इसके अंदर अपन वो हल्का सा गर्म होके हल्का हल्का वो ढीला पड़ने लग जाए, उससे इजीली खुल जाता है। इसके भी 3 तरीके हैं अपने पास। अपने को कैसे अपन तीनों तरीके मैं आपको बताऊँगा कैसे अपन इसके अंदर तीनों तरीके से आपका कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप इसके अंदर अपन जेड चेंज कर रहे हैं। जिस समय आप ये लॉन्ग चेंज कर रहे हैं, मतलब ये पूरा का पूरा अपन जो ये लॉन्ग ये चेंज कर दें, तो सबसे बेस्ट रहता है कि आपका ये लॉन्ग चेंज हो गया, मतलब आपका इसके अंदर कोई अंदर की साइड में कोई डस्ट वस्ट हो, वो पूरा आप पूरा चेंज कर रहे हो। हल्का सा चेंज करने के पहले आप हल्का सा गैस खोल के गैस निकाल दीजिएगा और वापस बंद कर दीजिए। आप चालू में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हल्का सा गैस ऑन करके ऑफ़ कर दीजिए, तो जो भी अंदर की डस्ट होगी वो बाहर आ जाएगी। ये फर्स्ट तरीका है अपना कि आप सबसे पहले इसको लॉन्ग चेंज कर रहे हैं। पूरा जेड चेंज कर दिया आपने इसका कंप्लीट। जैसे अपन ने खोला था वैसे उसको पकड़ के अपन ने इसको कंप्लीट टाइट कर दिया, एकदम अच्छे से टाइट कर दिया। टाइट ऐसा करना है कि एकदम ज़्यादा जोर नहीं लगाना, नॉर्मल जैसा अपन जोर लगाते हैं उस टाइप का अपन ने जोर लगा दिया। आपको लग जाएगा हाथ कड़क हो रहा है, उसके हिसाब से आपने लगा दिया। और सेम जैसे आपने लॉन्ग टाइट करा खुला था, वैसे ही उसको टाइट करना है क्लॉकवाइज में, और यहाँ पे आप वापस से उसको अंदर लगा सकते हैं। सेकंड तरीका ये है कि आपने लॉन्ग, आपका वाला जो लॉन्ग है, आपके पास नहीं लॉन्ग है, कोई सा भी नहीं लॉन्ग है, तो लॉन्ग आप खोल लो और कोई पतला सा तार या कुछ भी ले लीजिए। जैसे कॉपर वायर आता है, कॉपर का अपने पास वायर पड़ा है, या अपना लाइट का वायर है, उसको अपन ने काट दिया, उसको छिल लिया, और एक जो सिंपल वायर आता है वो आपने उसके अंदर अटैच कर दिया। ये लॉन्ग के अंदर क्या रहते हैं, जेड रहते हैं। इसके अंदर मैं आपको भी दिखाऊंगा कि देखिए फ्लेम कितनी तेज़ आती है, मतलब गैस कितनी प्रेशर से और कितनी तेज़ आती है। और ये सिर्फ यही लॉन्ग है, ये जो लॉन्ग है यही पूरा ऑपरेट करता है कि फ्लेम कितनी जाएगी क्या जाएगी। इसमें भी अलग अलग नंबर आते हैं, जैसे सबसे बड़े बर्नर का अलग आता है, फिर उससे छोटे का अलग आता है, फिर उससे छोटे का अलग आता है। स्मॉल मीडियम जंबो के हिसाब से 3 आते हैं। ये दूसरा तरीका कि आपके पास जो लॉन्ग है उसके अंदर आपने उसके अंदर कचरा जो भी अटका हुआ है वो वहीं का वहीं आपने साफ़ कर लिया उसको, और ऐसे कैसे आपने क्लियर कर दिया। अगर आप वही कर रहे हैं, लॉन्ग वही लगा रहे हैं, तो ये आप लॉन्ग चेंज करो नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी आपने गैस स्टोव करा, सिम पे कर दिया और चालू कर दिया। इससे ये एडवांटेज रहता है अपने को कि आपका जैसे गैस के अंदर जितनी भी आपकी डस्ट वस्ट होगी, अगर कुछ कचरा अटक रहा होगा तो वो बाहर भी निकल जाएगा। और आपका अगर जहाँ पे अपन थ्रेडिंग कर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई कचरा वचरा होगा वो पूरा उसके अंदर आपका जल जाएगा, जल के ख़त्म हो जाएगा। आपका बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स जो रहते हैं, जो हवा से भी लाइट रहते हैं, वो आपके बिल्कुल उसमें जल गए और जल के ख़त्म हो गए। दूसरा ये रहता है इसके अंदर, जैसे देखिए फुल करने पे इतनी फ्लेम आ रही है, वो चीज़ चेक करने की रहती है कि अगर आप फुल करने पे भी फ्लेम नहीं आ रही है तो फिर उसके अंदर गैस कॉक का इशू है। गैस कॉक कभी ख़राब नहीं होता है, उसको आप सर्विस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक फ्लेम कचरा वचरा ग्रीसिंग अट जाता है उसके अंदर, तो वो आपका ईजिली अटैच हो जाता है। अटैच मीन्स वो पूरा ठीक हो जाता है वापस से, मतलब फ्लेम का रिलेटेड ग्रीसिंग अट जाता है, तो वो आप उसको करोगे तो हो जाएगा। थर्ड तरीका, आपने लौंग लगा दी और हल्का सा तार लेके इसी के अंदर आपने जो भी आपका कचरा वचरा अटक रहा है वो उसी के अंदर आपने अंदर धक्का दे दिया, मतलब उसको आप मान लीजिए एक तरीके से आपने उसको पुश कर दिया पीछे की साइड में। तो वो ये टेम्परेरी उपाय है, मतलब टेम्परेरी इन द सेंस कि आपका भी हो जाएगा।
जिसमें आपको सेफ्टी ये रखना है कि आप बिल्कुल चालू रख के भी अगर वर्क करें तो आप पहले फुल की बजाय सिम करिएगा, सिम के ऊपर स्टार्ट करिएगा। पहले भी मैंने वही बताया था, आप फुल की बजाय सिम करिएगा। और ये चेक करने का तरीका देखिए, सिम करने पे सिम हो रहा है, फुल करने पे फुल हो रहा है, ये फुल के ऊपर जा रहा है इतनी फ्लेम। तो ये ईजी तरीका हो गया कि आपकी फ्लेम नहीं आ रही है, अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने खोला, पिन लगाई, पिन लगा के आपने साफ़ करा और आपका ये बिल्कुल रेडी। आपको लॉन्ग कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपने एक पिन से, कोई भी पतली पिन जो इसके अंदर जा पाए वो। इसका अगर आप ज़्यादा मोटी पिन लेंगे और इसका छेद बड़ा कर दिया तो भी आपके फ्लेम रिलेटेड इशू आता है कि आपका जैसे बर्तन काले कर रहा हो या ज़्यादा फ्लेम नहीं कर रही हो, पीली जाल फेंक रहा हो। उसका रीज़न भी ये रहता है जेड का। उसके 2-3 कारण रहते हैं, जैसे बर्नर के ऊपर डस्ट जमा हो या बर्नर मिक्सिंग के अंदर कचरा अटका हो। बाकी मोस्टली अगर लॉन्ग का जेड बढ़ गया और फ्लेम ज़्यादा आ रही है तो आपका ये सिचुएशन आती है कि आपका फ्लेम जो है वो पूरी लाल जाल फेंक रहा है, पूरी येलो फ्लेम फेंक रहा है या पीली जाल फेंक रहा है, बर्तन काले कर रहा है। मोस्टली इसके अंदर आपको सेफ्टी रखने वाली चीज़ें कि आप ओपन भी कर सकते हैं। अगर आपका गैस स्टोव लीकेज नहीं है तो आप बिल्कुल उसको कर सकते हो, क्योंकि गैस लीकेज होगी तो आपको स्मेल आएगी और उस समय आग नहीं लगाना है। अब देखिए अपन ने जो करा था ये जंबो वाला करा था। जंबो के अंदर आप देखिए ये पहले वीडियो, ये देखिए फ्लेम इसकी अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि इसके अंदर डस्ट पार्टिकल अपन ने बिल्कुल क्लियर कर, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश जो ऊपर के पार्टिकल से वो हट गए। अब देखिए इसकी फ्लेम कितनी बढ़ गई है। आप स्टार्टिंग में देखेंगे जब अपन ने स्टार्ट करा था तो इसकी फ्लेम बिल्कुल कम थी। ऐसे ही तीनों के अंदर आपका जंबो, मीडियम, स्मॉल 2 बर्नर का चूल्हा हो तो 2 बर्नर, 3 बर्नर का हो तो 3 बर्नर, 4 का हो तो 4 बर्नर। आप इसी तरीके से अपने घर बैठे बैठे, कोई भी सर्विसिंग वाला बंदा आता है वो भी यही करता है, आपका या तो जेड चेंज करेगा या उसको साफ़ करेगा और आपसे 200-300 रुपये आराम से ले जाएगा सिर्फ सर्विस के नाम पे कि आपने जेड चेंज करा। सर्विसिंग उसे कहते हैं कि आपका बटन टाइट चल रहा हो या बटन आपका चल नहीं रहा हो, बटन चलने में दिक्कत आ रही हो, सिम पे बंद हो रहा हो तो सर्विस कराने की ज़रूरत है। अगर फ्लेम रिलेटेड इशू है तो वो आप घर बैठे भी सॉल्व कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं लगना है, मात्र 5 मिनट लगना है आपको तीनों चेंज करने में। अगर आप नई लॉन्ग नहीं ले सकते, कोई भी दुकान में लेके जाओगे आपको लॉन्ग वो नंबर के हिसाब से दे देगा, आप बताओगे तो, और ये तीनों आप चेंज कर दोगे तो आपकी फ्लेम एकदम बढ़ जाएगी। आप बिल्कुल घर बैठे कर सकते हैं। मात्र 10 रुपये की एक लॉन्ग आती है, वो कोई भी आपको शॉप वाला दे देगा। आप बताओगे 3 बर्नर 2 बर्नर का, उसके हिसाब से दे देगा। इसी को करने के लिए जो सर्विस सेंटर वाले या बंदे आते हैं वो आपसे 200-300 रुपये ले जाते हैं। ये आप बिल्कुल घर बैठे कर सकते हो। तीनों तरीके मैंने आपको बताया। लॉन्ग नहीं चेंज करना तो पिन डाल के भी साफ़ कर सकते हो और सबसे बेस्ट है। ये वीडियो इसलिए पॉज रुका है क्योंकि ये आपको सेफ्टी के हिसाब से पर्पज़ है कि हमने बिल्कुल सावधानी के इसमें करा है। ये आप घर पे ट्राई करें तो एक बंदे को अपने साथ रखें, जो भी घर का बड़ा उसको साथ में रखें। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है लीकेज है तो आग नहीं लगाएं। अगर लीकेज है तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, स्मेल आने लग जाएगी। विदाउट स्मेल आप कर सकते हो। अगर कहीं भी कुछ हो रहा हो तो आप नीचे जो रेगुलेटर उसको बंद करके टंकी से निकाल दीजिए। ये सबसे बड़ी बात होती है हादसे के अंदर। ये सेफ्टी पॉइंट जो मुझे बताया था वो मैंने आपके लिए रखा हुआ है कि प्लीज़ इसको ध्यान में रखें और बिल्कुल सेफ़ होके करें। और ये कंप्लीट अपना तीनों बर्नर हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल गोल्डन फ्लेम्स। अगर आपको लगता है कि हम बहुत इजी तरीके से आपको सिखा रहे हैं घर बैठे बैठे जो छोटे मोटे काम है वो करना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर।